हेलो हाय फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी बट सोचा आज बना ही लेती हूँ वीडियो में। मेरा ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ डिप्रेशन के ऊपर। एक्चुअली आजकल हम लोग बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि डिप्रेशन में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन में लोग इवन ये तक मैंने सुना है कि वो बंदा एक इतना न्यूज़ मैंने सुनी थी कि डिप्रेशन में इंसान किसी को मार भी सकता है। ये सब चीज़ें। तो मेरा आज का वीडियो डिप्रेशन के ऊपर ही है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हम अपने आप से पूछे। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी फ़िलहाल में डिप्रेशन की स्थिति में है ना। तो सबसे पहला सवाल आप अपने आप से ये पूछे कि हम डिप्रेशन में क्यों है और डिप्रेशन क्या है। क्या डिप्रेशन एक वस्तु है कि जो हमारे पास है इसलिए हम बेचैन हैं, डिप्रेशन में चले गए, या डिप्रेशन एक कोई गोली है कि जो गोली हमने खा ली और हमारा दिमाग कुछ और ही दौड़ने लगा है। सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। दूसरी चीज़, डिप्रेशन होता क्यों है, ये अपने आप से पूछिए, ठीक। अब इस चीज़ का जवाब आपको अपने आप में ही मिलेगा, कोई नहीं बताएगा आपको इसका जवाब आपको अपने आप में ही मिलेगा। अगर आप ये चीज़ करने में सक्षम हो तो यकीन मानिए कि आपको किसी भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका कारण एक ये है कि कुछ दिनों पहले मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा, शायद इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मैं खुद भी कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और अपने आप से ये सवाल पूछे मैंने। ये मेरा खुद का सेल्फ रियलाइजेशन है, इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो में बताना चाह रही हूँ। तो पहला सवाल ये है कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन हमारी अपनी सोच है ना। हम जैसा सोचेंगे हमारा दिमाग वही चीज़ करते रहेगा। डिप्रेशन हमारी अपनी सोच है। दूसरी चीज़, डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन होता इसलिए क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अपनों के साथ हम उम्मीदें लगा के रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। हर बंदा एक समान नहीं होता। आज अगर मैं परफेक्ट हूँ हर चीज़ में, तो मैं मेरे सामने वाले पार्टनर के साथ या फिर मेरे घर के किसी व्यक्ति के साथ में वही चीज़ नहीं कर सकती ना। वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता हर चीज़ में, है ना। तो मैं अगर ये सोचूं कि मैंने ये सब अच्छा किया है तो मेरा सामने वाला पार्टनर या मेरा पार्टनर या मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति वो भी वो चीज़ को उतने ही परफेक्शन से करे, तो ये मुमकिन नहीं है। और यही मेरे साथ भी हुआ था। नहीं मिली वो परफेक्शंस, मैं टेंस हो गई। क्यों ऐसा, क्यों, कैसा, क्या, रोने लगी। रोते रोते इंसान के दिमाग में भलते भलते विचार आने लगते हैं। न जाने उसकी सोच फिर कहाँ कहाँ जा कर के डूबती है, उसको खुद को पता नहीं चलता। और वो इतना ज़्यादा सोचने लगता है कि हाँ अब सब खत्म। अरे पागल हो, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है ये, हमारी अपनी ज़िंदगी है ये। हम क्यों इसे बर्बाद करें और हम क्यों किसी के साथ इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखें। ठीक है ना यार, तुमने किया, तुम्हारा परफेक्ट था, वो नहीं कर पाया, उसे समझा दो कि परफेक्ट कैसे करना है। सिंपल, बात खत्म हो गया। आपको भी बुरा नहीं लगेगा, उसको भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो बुरा मानता है आपके समझाने पर, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारी जो, हम क्या कहना चाहिए, हम ये मानव जाति की एक आदत होती है कि हम किसी भी अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हम अच्छे हैं यही हम मानते हैं। दूसरा अगर लाख अच्छा हो, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, और वो आकर के आपको चार बातें सुनाएगा और लेकिन वो आपके लाइफ में फिट नहीं बैठती होगी, तो आप यही बोलोगे ये कल का बंदा आज हमको आके ज्ञान सिखा रहा है। नहीं, पहली बात तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लॉन्ग लाइफ सीखो, इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को। दूसरी चीज़, इतना डिप्रेशन में मत जाओ कि आप अपनी लाइफ के साथ कुछ गलत कर दो है ना। क्योंकि लाइफ हम हमारी ख़त्म कर देते हैं। हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम फांसी लगा लेते हैं, हम पॉइज़न खा लेते हैं, हम मर जाते हैं।
ठीक है। मरने के बाद क्या होता है, आज सच्चाई जान लो आप। मरने के बाद क्या होता है, पॉइज़न खाया आपने, फांसी लगाई, आप मर गए। पुलिस वाले आएंगे, आपके बॉडी को लेके जाएंगे, आपके बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे, पीएम करेंगे आपकी बॉडी का। पीएम मतलब क्या, आपकी बॉडी को चीर फाड़ करेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी को वो और गंदी हालत में डालेंगे, फिर परिवार को सौंप देंगे। परिवार 4 दिन रोएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 13वीं तक, हिंदुओं में 13वीं की जाती है, 13वीं तक रोएगा, दुख मनाएगा। 13वीं के बाद क्या, तुम्हारे मरने से उसकी लाइफ रुकी है कि उसने खाना खाना छोड़ दिया, उसने कमाना छोड़ दिया, या उसने सोना छोड़ दिया? नहीं ना, वो तो वो सब काम कर रहा है। थोड़ा दुख होता है हमारी फैमिली को, पर उसके बाद वो जीना सीख लेते हैं। एक कसक रहती है कि हमारा कोई छोड़ के चला गया, पर वो जीना सीख लेते हैं, जीते हैं, ठीक है। तो तुमने सिर्फ तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे शरीर को तुमने नुकसान पहुंचाया, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ। तो बेटर है डिप्रेशन में जाने से अच्छा, डिप्रेशन में जाते ही क्यों हो यार, किसी चीज़ से तुमको बुरा लगता है ना, तो अपने घर में, सभी के घर में मंदिर होते हैं, भगवान होते हैं सभी के घर में। आधे 1 घंटे के लिए बुरा लगा है ना तुमको, भगवान के सामने जाके बैठ जाओ, भगवान से जितनी चाहे बात कर लो। ये ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है ना, ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है, तो जीने का रास्ता भी हमें हमारा भगवान ही बताएगा। मुझे भी किसी ने समझाई है ये बात, इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, है ना। एक चीज़ सोचिए कभी आप लोगों ने, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस इसके बाद मैं ख़त्म करूँगी अपना वीडियो। एक चीज़ सोचिए, आपने एक बच्चे को जन्म लेने के लिए, या आपको और हमको ही पकड़ लो, हमें जन्म लेने के लिए लगते हैं पूरे 9 महीने, ठीक है। और मरने के लिए कितना टाइम लगता है, सोचो, पूछो अपने आप से। इस सुंदर सा चेहरा पाने के लिए, अच्छी आँख, नाक, हाथ, पैर, सब कुछ अच्छा पाने के लिए हमें लगते हैं 9 महीने माँ के गर्भ में, ठीक है। और मरते हैं हम चंद सेकंड में। नाइंसाफ़ी नहीं है ये हमारे साथ? अरे मरने के लिए भी तो लंबी ज़िंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं? ऐसे चुटकियों में 2 मिनट में कोई ख़त्म कर देता है क्या अपनी ज़िंदगी? नहीं। डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन का सबसे सही एक इलाज है म्यूज़िक। अगर आपके मन में कुछ कसक है, आपके मन में किसी के लिए घृणा है, या आपके मन में किसी के लिए दुख है या गुस्सा भी है, कुछ मत करो, मोबाइल उठाओ, यूट्यूब ऑन करो, यूट्यूब पे सुंदर से गाने लगाओ, चाहे तो रोमांटिक लगाओ, सैड सॉन्ग भी लगाओगे। पहली बात तो सैड सॉन्ग सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। ओल्ड मेमोरीज़ के गाने लगाओ, पुराने ज़माने के, ओल्ड इज़ गोल्ड बोलते हैं ना हमेशा। पुराने गाने लगाओ, सुनो, फुल साउंड में गाने सुनो, फुल साउंड में गाने सुनो, और अपने माइंड को फ्रेश करो। देखो आप 10 मिनट में आप फिर से दूसरे काम में लग जाओगे और भूल जाओगे। और दूसरी चीज़, पहली बात तो अपने माइंड को खाली मत रखो, ठीक है। आपका माइंड खाली है मतलब खाली दिमाग शैतान का घर बन गया, ठीक। तो बेटर है अपने दिमाग को बिज़ी रखो। आप बिज़ी कैसे रहेंगे? पेपर पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक है, ये होने के बाद में भी आप अगर खाली हैं तो कुछ नई एक्टिविटी सीखने की कोशिश करो। बहुत कुछ है दुनिया में सीखने के लिए, बहुत कुछ। और जिनको रीडिंग अच्छी लगती है ना, तो रीडिंग करते रहो, पढ़ते रहो। बहुत कुछ पढ़ने को ऐसा मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। पर ये ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि मर गए, फांसी लगा ली, ख़त्म कर दी। आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हो और आपको अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। थैंक यू।